अरे वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी झारखंड लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर निकल कर आ रही है साथियों। और ये बड़ी खबर आ रही है जेपीएससी से जुड़े मामले जो कि हाईकोर्ट में पहुंचे थे, वहां पर छात्र जीतते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अभ्यर्थियों की जीत हो रही है, अभ्यर्थी जीत के करीब हैं। इसीलिए इसकी पूरी संभावना हो गई है झारखंड हाईकोर्ट में जो निर्णय आने वाला अपकमिंग, उसमें जिस प्रकार का अभी जिरा हुआ, जिस प्रकार का डिस्कशन हुआ है माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा और अन्य न्यायाधीश के द्वारा, उससे ये एक तरह से लगने लगा है, ज़्यादा चांसेस हैं कि 7 to 10 जेपीएससी का रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट रिवाइज होगा। कुछ नए लोग इसमें जुड़ सकते हैं, नए लोग जुड़ेंगे, या अगर पुराना पूरी तरह रिवाइज हो गया तो कुछ लोग बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन बाहर आजकल जो प्रचलन है, बाहर जल्दी किया नहीं जाता है साथियों, क्योंकि जॉब लंबा ड्यूरेशन का हो गया है, सैलरी मिल रही है, पद मिल गया है। अब उसे हटाना उतना आसान तो नहीं है, लेकिन कुछ नए लोग इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि उनको एक तरह से कह सकते हैं बड़े ही बेरहमी से, बड़े ही गलत तरीके से जेपीएससी ने आउट कर दिया है, हटा दिया है। तो इसके कारण जो न्यायालय है, न्यायालय अभ्यर्थियों के साथ है। और इतना ही, सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के मामले जब गए थे बाद का सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन स्टूडेंट के पक्ष में आया था। इसलिए यहाँ भी निर्णय स्टूडेंट के पक्ष में आएगा। बाकायदा उसका यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरह से काउंटर में उसका एग्जाम्पल के तौर पे उस केस का उदाहरण दिया गया है, जिसके कारण झारखंड हाईकोर्ट स्टूडेंट्स के पक्ष में पूरी तरह लग रही है। तो रिवाइज रिजल्ट कमिंग सून, बहुत जल्द रिवाइज रिजल्ट आएगा। जेपीएससी मामला क्या हो गया, फिर चला गया हाईकोर्ट। जेपीएससी मामला कहाँ चला गया, फिर से हाईकोर्ट चला गया। और ये न्यूज़ कहाँ से दे रहा हूँ, प्रभात खबर .com, पकड़ भारत से ये न्यूज़ आप सभी के बीच दे रहा हूँ साथियों। जेपीएससी मामला फिर से हाईकोर्ट गया। 13 अभ्यर्थियों ने दाखिल किया याचिका। अब 13 नए अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर दी है, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है, कोर्ट में जितने लोग जाते हैं उनकी जीत होती है। सेम अगर मामला है और अन्य अगर कोर्ट नहीं गए तो उन्हें उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। ऐसा आजकल हो रहा है। इसीलिए जिस प्रकार कोर्ट में जो कुछ एक दो स्टूडेंट्स गए थे, वो जब जीतने लगे, उनकी जीत सामने दिख रही है, तो अन्य 13 अभ्यर्थी भी उनके साथ हो चले और उन्होंने भी दाखिल कर दी है अपनी अपनी याचिका। चलिए ये न्यूज़ कवर करते हैं। 22/6/23 का न्यूज़। 7वीं जेपीएससी परीक्षा में निर्धारित फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र नहीं देने पर आरक्षण का लाभ मिलने से वंचित अभ्यर्थियों के द्वारा दाखिल याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एस.एन. पाठक की अदालत ने इस केस की सुनवाई के बाद सभी मामलों को लार्जर बेंच, वृहद बेंच में लंबित मामलों की सुनवाई करने के लिए भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि वृहद बेंच में इससे जुड़े यानी निर्धारित फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण, जिसे कि नियुक्त नहीं किया गया है, नियुक्ति नहीं दी गई है, और उसका कटअप मार्क्स से, कटअप जो निर्धारित था उसके कैटेगरी में उससे ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद उसका चयन नहीं किया गया, तो बहुत सारे लोग पहुँचे थे झारखंड हाईकोर्ट। इसी में उनका जो केस चल रहा है वृहद बेंच में लंबित है फिलहाल। तो ये जो नए 13 अभ्यर्थी थे, इन्होंने भी जब आवेदन दिया है, अभी इन्होंने भी याचिका दायर की है, तो इनके केसेस को भी वृहद बेंच में भेज दिया गया है। इनके द्वारा डॉक्टर एस.एन. पाठक जो माननीय हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, झारखंड हाईकोर्ट के, भेजने का निर्णय ले लिया गया है। अब क्या होगा साथियों कि वृहद बेंच में मसले पर सुनवाई पहले से लंबित है, जितना पुराना केसेस है उस पर मामला वहाँ पे पेंडिंग है। अब ये फिर 13 स्टूडेंट्स का नया केस चला गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो वर्ष 2016 के राजकुमार गिजरोइया बनाम दिल्ली के आदेश का हवाला दिया गया है। जो केसेस का जब जिरा हुआ तो वहाँ पर 2016 का एक केस था दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आया था उसका हवाला यहाँ पर दिया गया। आदेश क्या दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा, यदि जाति प्रमाण पत्र को निर्धारित फॉर्मेट में देने में कुछ समय लगता है तो इसके आधार पर नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती। यानी नियुक्ति को आप रद्द नहीं कर सकते हैं अगर उनका चयन जितना कि कटअप मार्क्स है उससे ज़्यादा अगर उनका मार्क्स है, यानी वो चयन होने के हकदार हैं, तो उससे आप वंचित नहीं कर सकते, उनकी नियुक्ति रद्द नहीं कर सकती है। इसीलिए बहुत बड़ा मैटर है कि सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय है तो यहाँ पर भी उसे लागू करना पड़ेगा। और इसके कारण क्या होगा, अब जो 7 to 10 जेपीएससी था, इनका रिजल्ट रिवाइज होगा।
इस संबंध में क्या हुआ है, प्रार्थी सुनील कुमार सुमन, अंजलि बाखला सहित 13 अभ्यर्थियों की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 13 अभ्यर्थियों की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिका में कहा गया है कि 7वीं जेपीएससी की मेरिट लिस्ट मई 2022 में जारी की गई थी और इसके काफ़ी समय बाद अभ्यर्थियों का मार्क स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों को पता चला क्या कि निर्धारित श्रेणी में कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा अंक उनका है, प्राप्त किया है। फिर भी उनका चयन इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि उनकी ओर से दिया गया जातीय प्रमाण पत्र राज्य सरकार के बजाय केंद्र सरकार ने जारी किया था। प्रार्थी का कहना था कि प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जब वेरिफिकेशन होता है इंटरव्यू के पहले, प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान आयोग की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। उन्हें साक्षात्कार में शामिल किया गया लेकिन चयन नहीं किया गया। यानी अगर आयोग को आपत्ति थी जब आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर रहे थे उसी समय आपको ये सारा काम कर देना था, लेकिन आयोग ने नहीं किया। तो आयोग ने एक प्रकार से कह सकते हैं इसमें जिस प्रकार से कार्य किया है वह कहीं से भी क्षम्य नहीं है और कहीं से भी उचित नहीं है। जिनका मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है उनको एक छोटा सा कागज़ के टुकड़े जिसे कहते हैं जाति प्रमाण पत्र, आपको ये समझने वाली बात है साथियों कि हमारे देश में जब कोई जन्म ले लेता है क्या उसकी जाति बदलती रहती है क्या? जिस जाति में जन्म लिया वो मरते दम तक उसी जाति में रहता है। भले अगर महिला किसी दूसरे कास्ट में शादी कर लेती है तो उनकी जाति बदल जाती है, लेकिन पुरुष तो हमेशा मेल जो होते हैं एक ही जाति में जन्म लेते हैं, एक ही में मरते हैं। तो ये तो एक तरह से कहते बिना लॉजिक की बात हो गई कि जाति प्रमाण पत्र नहीं था उचित फॉर्मेट में, इसीलिए उसके अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया जबकि उनका मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा था। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। इसीलिए पूरी संभावना है 7 to 10 जेपीएससी का जो ये मामला है, लंबित मामला है लार्जर बेंच में, इसका डिसीजन आएगा तो स्टूडेंट के ही पक्ष में आएगा और ये रिवाइज रिजल्ट आने की पूरी संभावना। साथियों ये था इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसके साथ ही बताना चाहूँगा ये जो केसेस चल रहे हैं इन्हीं केसेस के कारण 11th और 12th जेपीएससी का आने में विलम्ब हो रहा है। ये केसेस जैसे ही निपट जाएंगे आपका 11th और 12th जेपीएससी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू। चैनल पे नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें क्योंकि यहाँ इस प्रकार के काम की वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।